जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में श्री कृष्ण, राधा जी, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी और माता तुलसी की जो व्यक्ति पूजा करता है वह कार्तिक महीने में पूजा किए गए फल सहित पुण्य का भागी होता है। तो आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय का स्मरण करेंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख कर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध के तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध से ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। तो दोस्तों आज हमारा अध्याय 17वां संपूर्ण होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा तुम्हें। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिया से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। हे भगवान, जैसे आपने लापसी को बड़ा किया वैसे ही सबको करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करता। बोलो विष्णु भगवान की जय।
तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। विष्णु भगवान की जय।